आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि ये लॉज हमें किसने दी थी, मेंडल ने। तो मेंडल जो थे हमारे पास, वो एक प्रीस्ट थे। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या थे हमारे पास, मोंग थे, प्रीस्ट थे, जो कि क्या करते थे, किसी जो ईसाइयों का चर्च होता है वहाँ पे वो जो थे प्रीस्ट थे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मोंक और प्रीस्ट। ठीक है जी। लेकिन जो मेंडल थे उनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गार्डन में डिफरेंट मतलब एक्सपेरिमेंट किए किस चीज़ के, जेनेटिक्स के। तो इसकी वजह पे इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो उन्होंने किए थे पी प्लांट पे। हम यहाँ लिख लेते हैं जी किस चीज़ पे किए थे, पी प्लांट्स पे किए थे। जो मटर के पौधे होते हैं उस पे प्लांट्स किए थे। और इस प्लांट्स को, या ये जो पी के प्लांट है, इसको चूज करने की जो वजह थी वो तो एक ये थी कि इस पी प्लांट के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट ट्रेड्स पाए जाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि पी प्लांट जो है इसके अंदर पहली बात तो ये थी कि डार्विन मतलब सॉरी मेंडल ने इसको क्यों सेलेक्ट किया, इस वजह से सेलेक्ट किया कि इस पी प्लांट में डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रेड पाए जाते थे। ठीक है जी। अब वो ट्रेड जो है वो हमारे पास क्या है, सीड का शेप है, इसके अलावा सीड का कलर है, फ्लावर का कलर है, और इस तरह तकरीबन फ्लावर की पोजीशन हो गई, पोट कलर हो गया। तो ये डिफरेंट उसके अंदर क्या थे, ट्रेड जो थे वो मौजूद थे। तो इस वजह से मेंडल ने इसको चूज किया। दूसरी जो इसको चूज करने की वजह थी, सॉरी, वो ये थी कि इसके अंदर डिफरेंट फिनोटाइप पाए जाते थे। हम यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंट फिनोटाइप पाए जाते थे। वो किस तरह, जैसा कि आपको पता है, अगर हम बात करते हैं सीड शेप की, तो उसके अंदर हमारे पास दो तरह की फिनोटाइप पाए जाते हैं, एक राउंड और एक रिंकल। ठीक है। तो डिफरेंट फिनोटाइप जो थे वो इसके ट्रेड्स में पाए जाते थे। तो ये भी हम लिख लेते हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स। इसके अलावा जो है, जो थर्ड थी वो ये थी कि इन पी प्लांट्स के अंदर जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। हम यहाँ लिख लेते हैं सेल्फ, और साथ में लिख लेते हैं एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जिसकी वजह से मेंडल ने इसको चूज किया। ठीक है जी। ये हो गई हमारे पास तीन। और चौथी जो इसकी इम्पोर्टेंट जो वजह थी, जो कि जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट हैं वो किसी भी एक्सपेरिमेंटल मतलब कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, लिविंग इंडिविजुअल, उसको क्यों चूज करते एक्सपेरिमेंट के लिए कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होनी चाहिए। तो पी प्लांट जो है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल जो है ये भी एक वजह थी जिसके बिना पे मेंडल ने क्या किया, चूज किया था इस पी प्लांट को बतौर एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, तो मेंडल के बारे में हमने जाना। अब मेंडल जो था उन्होंने हमें दी थी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो उस उन लॉज में जो सबसे पहली लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहती है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये कहती है कि जब गेमीट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं गेमीट्स की क्या हो रही होती है, फॉर्मेशन। वो गेमीट्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो जो जीन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, अब जीन्स आपको पता है ये हमारे पास होते हैं पेयर की शक्ल में, ठीक है जी, और सिंगल जीन को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो ये जीन्स क्या करते हैं, जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो इनके ये जो पेयर हैं, इनके जो अलील हैं, ये सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेग्रीगेट। ठीक है जी। जब वो सेग्रीगेट करते हैं, क्यों सेग्रीगेट करते हैं, इसलिए सेग्रीगेट करते हैं कि हर एक गेमीट को, ठीक है, क्या मिले, एक ही अलील मिले। ठीक है। जो हमारे पास सेग्रीगेट करने के बाद जो अगेन हमारे पास गेमीट्स बनेंगे, ठीक है जी, तो गेमीट्स जो हैं वो क्या करें, वो रिसीव करें सिंगल जीन को। ठीक है जी, रिसीव करेंगे किस चीज को, सिंगल जीन को, जिसे हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। ठीक है जी, सिंगल जीन जिसे हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो ये थी हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ड्यूरिंग द सॉरी ड्यूरिंग द ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन during gamete formation the gene of each pair segregate from each other and each gamete receive a single gene pair। ठीक है जी, a single gene from a pair। तो ये हमारे पास क्या थी, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थी। तो मेंडल ने जो पी प्लांट हमारे पास जो थी स्टडी की, उसमें उसने हमारे पास 7 ट्रेड्स जो थे वो स्टडी किया। हम यहाँ लिख लेते हैं 7 ट्रेड्स को
उसने स्टडी किया किस चीज़ में, पी प्लांट्स में। 7 ट्रेड्स थे, तो उन ट्रेड्स में हमारे पास जो सबसे पहला ट्रेड है वो हमारे पास जाता है सीड का शेप, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास राउंड है, रिंकल है, फिर सीड कलर, कलर में येलो है, ग्रीन है, फिर फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट, और फिर चौथे नंबर पे उसने पोर्ट की शेप देखी, ठीक है जी, जो कि फ्लैट है और कंस्ट्रक्टेड है। इसके अलावा पोर्ट कलर जो है जिसमें ग्रीन आ जाता है, अगेन येलो। फ्लावर की पोजीशन है वो एक्सियल होंगे या टर्मिनल होंगे, और इसके अलावा स्टेम की लेंथ थी कि या वो लॉन्ग होगी या वो शॉर्ट होगी। तो ये वो 7 ट्रेड्स थे जिनके बारे में मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया भी है और स्टडी भी किया है। इसके अलावा जो है इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने जो क्रॉस अप्लाई किए उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है जी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है जिसमें हम सिंगल ट्रेट यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं, जैसे कि सीड शेप हो गई, तो ये क्या है, हमारे पास एक सिंगल क्रॉस है। तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? इस क्रॉस को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके अलावा जो है मेंडल ने यूज की थी टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि उसने यूज की थी P1। P1 का मतलब है, या P का मतलब होता है पेरेंट, ठीक है जी। ये उसकी कौन सी जनरेशन होगी? पेरेंट्स की जनरेशन होगी। इसके अलावा उसने एक दूसरा वर्ड यूज किया था F, ठीक है जी। अब F1 2 3 ये डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं। तो F का क्या मतलब है? F का मतलब है हमारे पास फर्स्ट फेलियर, ठीक है जी। अगर F1 है तो फर्स्ट फेलियर है, अगर F2 है तो सेकंड फेलियर है। तो F का मतलब क्या है जी? F का मतलब होता है फेलियर, ठीक है, मतलब के ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट्स से बनते हैं। तो ये दो वर्ड्स थे जो उसने यूज किए थे। इसके अलावा जो है मेंडल ने एक वर्ड यूज किया था, इसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या वर्ड था, दैट वाज ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है जी। ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल हैं वो क्या हैं? वो होमोजाइगस हैं, ठीक है जी। होमोजाइगस क्या होते हैं? होमोजाइगस वो होते हैं जिनमें दोनों अलील या अलीलिक पेयर जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि अगर मैं लेट सपोज राउंड को एग्जांपल लूं, तो राउंड का होमोजाइगस कैपिटल आर होगा। रिंकल का होमोजाइगस स्मॉल आर होगा, जिसमें दोनों अलील जो हैं वो क्या हैं? वो सेम होते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस तरह किया। तो मेंडल ने क्या किया कि उसने सबसे पहले जो है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो चीजें ली, एक कैरेक्टर लिया, एक ट्रेट लिया, जो कि था क्या, जिसके हमने पीछे पढ़ा, ये था हमारे पास सीड की शेप, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास सीड की शेप है, ठीक है जी। तो सीड की शेप आ जाती है हमारे पास सीड की शेप थी राउंड एंड रिंकल, ठीक है। तो राउंड को हम कैपिटल आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, और रिंकल को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो जितने भी हमारे पास F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो राउंड थे, ठीक है जी। और फिर जब इस F1 जनरेशन को अब इसी अपने ही, जैसे कि हमने कहा कि इसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों फर्टिलाइजेशन हो सकती है, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की गई F1 जनरेशन के साथ, तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई वो डिफरेंट थी, जिसमें हमारे पास राउंड भी थे और रिंकल भी थे। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास गेमीट्स किस तरह बनेंगे? हम ये कहते हैं कि राउंड को हम लिख लेते हैं कैपिटल आर से, और रिंकल को हम लिख लेते हैं स्मॉल आर से। अब ये हमारे पास क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है जी। तो हम यहाँ से एक अलील ले आते हैं जो कि कैपिटल आर है, और यहाँ से भी हम एक अलील ले आते हैं जो कि स्मॉल आर है, ठीक है जी। अब क्या होगा? अब ये गेमीट्स हमारे पास बन गए, गेमीट्स फ्यूज हो गए, और हमारे पास जो F1 जनरेशन बनी उसमें हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो जीनोटिपिकली अगर हम बात करें तो जीनोटिपिकली जो है ये F1, ये हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? P1 जनरेशन है, और ये हमारे पास F1 जनरेशन है, ठीक है जी। तो F1 जनरेशन जो है ये हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जीनोटाइप के लिए मैं जी लिखूंगा। तो जीनोटाइप या जीनोटिपिकली जो हमारे पास ये F1 जनरेशन है ये हाइब्रिड है, ठीक है जी। मिक्सचर है किस चीज का? दोनों का, राउंड का और रिंकल का। लेकिन फिनोटिपिकली जिसके लिए मैं पी लिखूंगा, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास राउंड, ठीक है जी। क्या है? राउंड। फिर जब उसने F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस किया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास F1 जनरेशन क्या थी? दैट वाज राउंड, ठीक है जी।
तो इसको जब क्रॉस किया गया इसी की जनरेशन के साथ हम यहाँ लिख लेते हैं, जो कि अब हमारे पास क्या होगा, P2 होगा। क्या होगा, P2 मतलब पेरेंट 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो हेट्रोजाइगस है, तो हमारे पास कैपिटल आर भी आ सकता है गेमीट में और स्मॉल आर भी आ सकता है। हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे और स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इस इंडिविजुअल से भी हमारे पास कैपिटल आर आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब हम F2 जनरेशन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक चार्ट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पेनेट चार्ट कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, वो चार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम यूं करके ड्रॉ करते हैं। एक बॉक्स सा बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इन गेमीट्स को जो कि हमारे पास आ गए हैं इनको हम फ्यूज करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास एक चार्ट सा बन गया। ठीक है, हमारे पास 4 गेमीट्स हैं तो हमने 4 ही ड्रा किए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस साइड पे इन गेमीट्स को लिख लूंगा। ये मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं इसको लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मेरे पास जो है कौन कौन से गेमीट्स बनेंगे, मेरे पास गेमीट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है जी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास ये कुछ यूं बन जाते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, बीच में मैं रेशो डाल देता हूँ, फिर अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर रेशो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर रेशो और फिर स्मॉल आर। अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास ये जो कम्बिनेशन है हमारे पास किस चीज़ की, अलील्स की या जीन की, ये हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट्स की तरह, और ये भी हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट्स की तरह। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास F2 जनरेशन है। और ये जो बीच में है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास हाइब्रिड है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एच से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो देखें तो ये जो है हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ GR, जीनोटिपिक रेशो जो है वो हमारे पास 3:1 है। सॉरी, जीनोटिपिक रेशियो जो है हमारे पास ये है 1:2, हाइब्रिड हो गए और अगेन 1 पेरेंट हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जीनोटिपिक रेशो आ गई। अगर मैं बात करूं फिनोटिपिक रेशो की, जिसको मैं PR लिखूंगा, तो ये तीनों जो हैं, ये और ये तीनों आ जाते हैं मेरे पास राउंड में। ठीक है, तो 3:1 और एक मेरे पास आ जाता है रिंकल में। सो दैट्स वाई जो फिनोटिपिक रेशो है वो डिफरेंट है जीनोटिपिक रेशो से। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो R है वो डोमिनेंट है और जो राउंड है हमारे पास वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल r है ये हमारे पास रिसेसिव है। ठीक है जी, डोमिनेंट क्या होते हैं, डोमिनेंट वो होते हैं जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है जी, और रिसेसिव क्या होते हैं, रिसेसिव F1 जनरेशन में उनकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो सप्रेस हो जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिसेसिव होते हैं वो F2 जनरेशन में अपने आप को जाहिर करते हैं। तो ये थी हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि उसने ये कहा कि जब भी गेमीट्स बनेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये गेमीट्स बनते हैं तो हर एक जो जीन है उससे हमारे पास एक ही अलील आता है, और ये क्या थी, हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थी। तो आज हमने पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में और मेंडल के बारे में कि मेंडल ने किस तरह पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए और उसको क्यों चूज किया और उसने उसमें कौन कौन से ट्रेड्स को स्टडी किया। तो आज हमने पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।